गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको पता है ना, इस समय फुटबॉल का जो है वो वर्ल्ड कप चल रहा है और फाइनल में जो टीम आ चुकी है वो है फ्रांस और अर्जेंटीना। ठीक है, मैं फुटबॉल के वर्ल्ड कप की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात करूंगा जिसने पूरी दुनिया को जो है चौंका के रखा हुआ है। और अर्जेंटीना ने हाल ही में जब क्रोएशिया को हराया तो जो मेन प्लेयर जो सब निकल के सामने आया, जो मैन ऑफ द मैच कह सकते हैं, स्टार ऑफ द मैच कह सकते हैं, लियोनेल मैसी। मैसी को आप सभी लोग जानते हैं, मतलब पूरी दुनिया में उसके जो फैन हैं। अर्जेंटीना में ऐसा माहौल था कि पूरी सड़कें भरी हुई थी। कभी ये फोटो देखिएगा उसका कि लियोनेल मैसी क्या है। आप बोलोगे सर आप फुटबॉल की बातें अचानक से क्यों करने लगे आप, क्योंकि कारण ये है कि मैसी का जीवन जो है बहुत कुछ सीखने और सिखाने वाला है। दरअसल लियोनेल मैसी जो है, उनका जन्म जो है वो अर्जेंटीना के एक छोटे कस्बे में हुआ। माता पिता जो है वो समझ लीजिए बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत रिसोर्सफुल नहीं थे। माँ उनकी जो है वो क्लीनिंग का काम किया करती थी, दूसरे के घरों में जाके कॉमन पब्लिक जो प्लेसेस है वहाँ पे वो क्लीनिंग का काम करती थी। फादर उनके गैराज में काम किया करते थे। मुश्किल जो है वो बच्चों की परवरिश का पैसा उनके पास हुआ करता था। और लियोनेल मैसी के दो बड़े भाई भी हैं, तीसरे नंबर पे थे ये। और जो है जैसा होता है ना कि जो परिवार जो है गरीब होते हैं, वहाँ पे उतना अच्छा फूड भी नहीं होता है, जैसे भी जो भी हो करके वो गुजारा किया करते थे वो लोग। लियोनेल मैसी को जो है बचपन में देखता था कि मेरे दोनों बड़े भाई जो है वो फुटबॉल खेला करते थे, तो ये छोटा बच्चा जब 1-2 साल का रहा होगा तब से इसको फुटबॉल से प्यार हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि लियोनेल मैसी जो है बहुत ही इंट्रोवर्ट व्यक्ति है, मतलब वो ज्यादा बातें किसी से करते ही नहीं है। वो ही ऑलवेज टॉक विद दी लेग्स, मतलब कहते हैं कि वो लियोनेल मैसी जो है वो मुंह से कुछ बोलता नहीं है, पैरों से वो गाना गाता है। मतलब फुटबॉल जिस प्रकार मिल जाए बस। बचपन से फुटबॉल का ऐसा ऑब्सेशन था कि स्कूल जाने में मन ना लगे, स्कूल में गुमसुम उदास बैठा रहे, रिजल्ट भी अच्छे ना आए, स्कूल ना मार्क्स अच्छे ना आए, घर वाले चिंतित, लेकिन फुटबॉल मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या। कई बार टीचर ने कहा कि ये फुटबॉल के लिए पागल है, ही इज मेड फॉर फुटबॉल। तो पिताजी ने कहा कि चलो ठीक है, फुटबॉल से लगा हुए तो फुटबॉल खेलने देते हैं, इसको ट्रेन करते हैं, इसको ठीक है। अपने दोनों बड़े भाई के साथ खेलेगा और उनको ड्रिबल करता हुआ आगे निकल जाएगा, गोल कर देगा जाके। कितना बड़ा था ये? हार्डली 5 years ऑफ एज। अब धीमे धीमे जो है वो फुटबॉल के प्रति जो है मैसी का लगाव बढ़ता चला गया और घर की आर्थिक परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी। और लियोनेल मैसी के साथ एक बड़ी बात ये थी कि जो है इनको मतलब खाना खाने के बाद इनको वोमिटिंग की प्रॉब्लम थी। खाना खा लेंगे फिर कुछ समय बाद इनको अपने आप वोमिट हो जाएगा। डॉक्टर्स को भी दिखाया है, इलाज भी कराया घर वालों ने, ठीक है। और एक नई समस्या सामने ये आ गई, वो समस्या सामने ये आ गई कि इनकी हाइट नहीं बढ़ रही थी। मतलब ये और ये कब मालूम चला? ये 9-10 years के बाद मालूम चला। जब ये 9-10 साल के रहे होंगे तब डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि इनकी बॉडी में नेचुरली ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहा है, इनको ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस देने पड़ेंगे और रोज देने पड़ेंगे। रोज थाई में इनको एक ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन लगेगा तो ही इनकी हाइट बढ़ पाएगी और नॉर्मल रह पाएंगे। लेकिन आपको बतला दूं मैं कि थोड़ा सा इसके हम थोड़ा बैक जाते हैं। वो ये कि जब 9 years के आसपास रहे होंगे तो अब फुटबॉल खेलने का बड़ा शौक इनको, तो इनकी दादी माँ जो है वो भी फुटबॉल की शौकीन थी, दादी इनकी। तो कहीं पे अपना फुटबॉल, नॉट क्रिकेट, फुटबॉल का कहीं मैच चल रहा था, वहां पर एक टीम थी, 2 टीम, स्कूल के बच्चे थे, 14-15 साल के बच्चे रहे होंगे। और वो 2 टीम में से एक टीम मैच होने वाला था, तो एक टीम का एक प्लेयर एब्सेंट था। कोच बड़ा परेशान, और वो कोच इनकी दादी माँ का मैसी की दादी माँ का परिचित था। तो मैसी की दादी ने बोला कि मेरे पोते को खिला लो, तुम्हारा प्लेयर आज नहीं आया तो मेरे पोते को खिला लो। तो वो देखा इसकी तरफ, बोला अरे यार छोटा सा बच्चा है, ये 15 साल के बच्चे, ये 9 साल का बच्चा है, ये पता नहीं इसको गिरा देंगे, पैर फंसा देंगे, लग जाएगा, चोट लग जाएगा, इंजरी हो जाएगा इसका, मत कर। नहीं करते ऐसा। बोले नहीं, तुम एक बार खिला कर तो देखो मेरे पोते को। अब वो प्लेयर का वेट करते रहे, वो आया नहीं, मैच शुरू होने को था। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, अब प्लेयर एक कम है तो उसको बोला कि तुम सावधानी से खेलना,
है ना, तुम्हें लग ना जाए, तुम्हारी दादी माँ को बोल दिया कि तुम्हारी जो है जिम्मेदारी है, लगी तो कोई मुझसे कुछ नहीं बोलेगा। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। अब मैच शुरू हुआ, पहला मैच, दो लोकल फुटबॉल टीम खेल रही हैं। मैच में जब मैसी पहले, अब जब दौड़ रहे हैं सब लोग बॉल के लिए, जैसे ही मैसी के पास बॉल आई, मैसी ने बॉल को लेकर अपने एक एंड से दूसरे एंड तक ड्रिबल कर दो, एक प्लेयर को हटाया, 2 4 4 और फाइनली जाके गोल कर दिया। वो कोच चिल्ला रहा वहां से, पास करो पास करो, पास दो, ना सुने किसी की। वो बॉल लेके ड्रिबल करता हुआ सीधा गोल। कोच ने मन मन में सोचा, ये लड़के को अगली बार मैं नहीं लूंगा। अरे किसी पे यकीन नहीं करता, किसी को पास करे बॉल तो वो अपना बॉल लेके आगे जाएगा। मैच सेकंड हाफ में शुरू हुआ, अगेन वही, जैसे ही बॉल पैर में आई, पूरी टीम को ड्रिबल करते हुए फिर गोल, 3 गोल दागे। कोच ने सर पकड़ लिया कि क्या है ये, छोटी मोटी मुसीबत है तो क्या भयंकर खेलता है ये। बड़े टीम वाले सोचे कि इसको धक्का मार दें, गिरा दें, कोई सफल ना हो, सबको ड्रिबल करता हुआ दिखाए, छोटा बच्चा बिल्कुल स्पीड से निकल जाए। खैर, उस मैच के बाद पूरा शहर जो है, जो जितने लोग वहां पर सब जानने लगे कि ये छोटा बच्चा कौन है। इतने में जब इसकी पॉपुलैरिटी आगे बढ़ी तो जो है एक लोकल क्लब था, उसने बोला भैया हमारे पास आके ज्वाइन कर लो। तो ये उस लोकल क्लब के लिए खेलने लगे। लोकल क्लब में खेलते खेलते जो है वो इनको बहुत कुछ सीखने भी मिला यहाँ पे, और ये वहां के स्टार प्लेयर बन गए। कितनी उम्र? 10 साल। ठीक है, अब सुनिए कहानी। 10 साल में अब डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि कहा भैया ग्रोथ हार्मोन की कमी है, रोज इंजेक्शन लगेंगे, इंजेक्शन होते महंगे। घर वाले बोले कहां से अफोर्ड करेंगे हम। पिताजी ने किसी प्रकार से अपनी सेविंग सब करके कुछ इंजेक्शन लगवाए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक कोई फाउंडेशन था, उनको पता चला कि एक लोकल क्लब है, वहां पे एक बच्चा खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है, और अर्जेंटीना में फुटबॉल का काफी क्रेज भी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस बच्चे को हम स्पॉन्सर करते हैं, ग्रोथ हार्मोन, भाई मदद हो जाएगी बच्चे की। तो उन्होंने ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लगवाना शुरू किए। लेकिन क्या हुआ, उस दौरान आर्थिक मंदी भी आ गई बीच में। मेसी का जन्म 87 का है, 87 का है। तो उस जमाने 97 के आसपास जो है आर्थिक 2001 के आसपास आर्थिक मंदी आई, तो इनको फिर ना, मतलब 2001 नहीं, मतलब 2000 के आसपास इकोनॉमिक क्राइसिस आया। तो 2-3 साल, जब ये 12-13 साल की उम्र के रहे होंगे, तो उस कंपनी ने इनको मदद देना बंद कर दिया। अब इंजेक्शन रोज एक लगाना पड़ता है मेसी को रोज एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है ग्रोथ हार्मोन का थाई में। आज भी बनता ही नहीं बॉडी में ग्रोथ हार्मोन, तो कंपनी ने मदद करना बंद कर दिया। अब क्या करें, अब कहां से पैसा लाए इंजेक्शन के लिए, और अर्जेंटीना में जो है वो उसकी कॉस्ट भी बहुत अधिक इंजेक्शन की। तो अब क्या किया जाए। तब तक ये अपने लोकल फुटबॉल क्लबों में बड़े पॉपुलर हो चुके थे मेसी। तब जो है किसी ने बोला, किसी एक एजेंट को इनके संपर्क में आया, उसने कहा कि एक काम करते हैं, हम बार्सिलोना का क्लब है, FC बार्सिलोना, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना, उसमें मैं बात करता हूं, उनको एक कोई प्लेयर चाहिए, अच्छा प्लेयर चाहिए, तो वो शायद मदद कर दें इसकी। तो बार्सिलोना जो है, बार्सिलोना क्लब के लिए मेसी का बोलना है कि इसने मुझे जिंदगी में सब कुछ दिया है। जब मैं छोटा बच्चा था, 13 साल की उम्र में मेसी ने बार्सिलोना क्लब को ज्वाइन कर लिया। बार्सिलोना क्लब ने इंजेक्शन लगाने की पूरी व्यवस्था खुद की, भैया हम लगाएंगे तो इंजेक्शन। बार्सिलोना क्लब ने तब से लेकर आज तक मेसी को पूरा सपोर्ट किया, इंजेक्शन लगाए गए, ट्रेनिंग दिया गया, और मेसी ने उसके बाद कभी पलट कर पीछे नहीं देखा। मेसी मतलब ये प्लेयर है कि समझ लीजिए, कहते हैं कि ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ फुटबॉल। ग्रेट होता है, उसके ऊपर ग्रेटेस्ट होता है। तो मतलब दुनिया के महानतम फुटबॉलर में से एक है लियोनेल मेसी। हाइट कम, दुबले पतले, बीमार व्यक्ति, बहुत दिनों तक ट्रीटमेंट चलता रहता है उनका, फिटनेस को लेकर जो है बड़े परेशान भी रहते हैं वो। लेकिन साहब मैदान में जब बंदा उतरता है तो ऑब्सेशन, पैशन ऐसा है फुटबॉल के लिए कि फोड़ के बाहर निकलता है। ठीक है, अभी देखा होगा आपने क्रोएशिया के खिलाफ जो मैच हुआ, उसमें देखिए अब क्या परफॉर्मेंस रहा उनका। अब अर्जेंटीना और फ्रांस का जब फाइनल होगा, देखेंगे तब कि मेसी क्या चमत्कार करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लाइफ में कितने चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंज, बीमारी का चैलेंज, हाइट नहीं बढ़ती है, ग्रोथ हार्मोन नहीं बनता है, उसका इंजेक्शन रोज लेना पड़ता है, इतनी तकलीफें, इंट्रोवर्ट है, बात ज्यादा नहीं करते किसी से, वो लोगों से सोशल लाइफ कम है, इतना सब कुछ होने के बाद एक बंदा जो है मेसी बन सकता है। हमारे पास तो सब कुछ है, हम क्यों, किस बात का अफसोस करते जीवन में, बताइए, है ना। चलिए, इस फुटबॉल वर्ल्ड कप ने हमें कम से कम एक कहानी बतलाई हमें, और कुछ हमको सीखने मिला।
जब मैंने ये पूरी स्टोरी पढ़ी इसके बारे में, तो मुझे मेसी के लिए, मैं पहले उसका फैन हूं कि अच्छा प्लेयर है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है। आई एम ऑल्सो फैन ऑफ रोनाल्डो, मेसी के। लेकिन मेसी की जब कहानी मैंने पढ़ी तो मुझको लिख के लगा कि यार संघर्ष कई बार आदमी को कितना चमकाता है। कि यानी सोचो 13 साल की उम्र में एक बच्चा जो है वो एक क्लब ज्वाइन करता है इसलिए कि दबाव मिल सके, इंजेक्शन मिल सके, घर छोड़ के बाहर निकल जाता है बच्चा वो, और एक दिन वो मेसी बन जाता है, लार्जर देन स्पीड। मतलब क्या बोले आदमी। तो बेटा संघर्ष कई बार चमकाने के लिए होते, कभी हार ना मानना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।